नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बहार, गजब दादू, बढ़िया बिंदास। चलिए, एक क्वेश्चन की बढ़िया से शुरुआत करते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। कुछ नए सीखने की बात करेंगे, ठीक है? चलो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ टू कॉलम कैश बुक। ओहो, टू कॉलम कैश बुक बनानी है विद कैश एंड बैंक कॉलम एंड पास जर्नल एंट्री, और एंट्री बना के दिखानी है। चलो, फिर क्या लिखा हुआ है बेटा? किसी ने स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया? नंबर 1, जनवरी 1 2020, चंदर कमेंस बिजनेस विद कैश। चंदर ने बिजनेस शुरू किया है कैश लगा के। क्लियर है? नहीं है तो बताओ जर्नल एंट्री क्या बनती है इसकी? बोल लो। जर्नल एंट्री आनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बोलो, आई एम राइट और रॉन्ग? पता ना बच्चे बोलते क्यों ना है मेरे। कैश अकाउंट सही डेबिट है। टू कैपिटल अकाउंट, तो भैया कैश हो रहा है डेबिट, कैपिटल हो रहा है क्रेडिट। मुझे तो पता है कई बार कैसी फीलिंग आती है जब तुम बोलते नहीं हो ना, तो मेरी हरकतें तो ऐसी होती हैं, ठीक है ना? और मुझे लगता है तुम्हारा चेहरा ऐसा होता होगा। कर ले कर ले, तो जो करना है तू वो कर ले। हम पढ़ लेंगे बाद में, तो खुश रहे। जनवरी 3 क्या लिखा है? ही पेड, ही यानी कि कौन? चंदर। नहीं भैया। है बेटा, क्या कह रही है? चलो, भैया हमारा मुंह ऐसा नहीं होता। अच्छा भैया, इससे बुरा होता है हमारा मुंह तुम्हारी हरकतें देख के। चलो, यहाँ पे क्या लिखा है? Jan 3, ही पेड इन। नहीं भैया, पढ़ने में मजा आता है। चलो, थैंक यू। अब बेटा मैं तो रो पड़ूंगा। ओह, बस चलो। ही पेड इनटू बैंक अकाउंट। बेटा क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही कौन है? मालिक। मालिक यानी कि कौन है? चंदर। चंदर ने बैंक करंट अकाउंट में जमा कराया। बेटा करंट अकाउंट होता है बिजनेस का अकाउंट। अगर मालिक करंट अकाउंट में पैसा जमा कराता है 19 लाख रुपए, तो अगेन वही वाली बात है, मालिक क्या कर रहा है? कैपिटल लगा रहा है, ठीक है ना? क्या लगा रहा है मेरे बच्चों? कैपिटल। एक बार मैं सोल्यूशन देख लूं। ओहो ओहो, गलत है। ही पेड इनटू बैंक करंट अकाउंट, ये है ना, ही ने गलती कर दिया। यहाँ पे लिखा है मालिक ने बैंक में पैसा जमा कराया। टेक्निकली वही है, ये काउंटर एंट्री है, ठीक है? 19 लाख रुपए। तो बेटा काउंटर एंट्री क्या होगी? बैंक में जमा कराओगे तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू कैश। तो बेटा बैंक हो रहा है डेबिट और कैश हो रहा है क्रेडिट। बड़ा छोटा छोटा हो गया ये, फिगर इतनी बड़ी बड़ी क्यों दे दी इन्होंने? बैंक डेबिट टू कैश। तो बेटा कैश में नाम लिख दो बैंक का, क्रेडिट में नाम लिखो डेबिट का, और डेबिट में नाम लिखो क्रेडिट का, और यहां लिख दो सी सी। और डेट कौन सी थी बेटा? जनवरी 3, जनवरी की 3 तारीख, जनवरी की 3 तारीख। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? Jan 4, Jan 4 ही रिसीव चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। हमें चेक मिल रहा है कीर्ति एंड कंपनी से। बच्चे रुक जाओ, हमें चेक मिला है कीर्ति एंड कंपनी से, ठीक है? फिर देखो Jan 7 पढ़ो, ये Jan 4 और Jan 7 कनेक्टेड है। क्या लिखा है? ही डिपॉजिट इनटू बैंक कीर्ति कंपनी एंड चेक। ओहो, 60,000। ये देखो, पता क्या है, 4 तारीख को तो चेक आ रहा है और 7 तारीख को चेक बैंक में जा रहा है। आओ जरा एंट्री सीख ले मेरे बेटा मुन्ना राजा, एंट्री सिखा दूं तुम्हें मैं थोड़ी सी। यहाँ पर थोड़ी सी बातें आपको समझा देता हूँ। ये बात आप सभी जानते होंगे कि चेक आने का मतलब पैसा नहीं होता जब तक वो चेक बैंक में ना चला जाए। कॉमन सेंस का यूज करोगे नहीं करोगे? जैसे अगर मैंने तुम्हें चेक दिया, क्लियर है, और तुम्हारे पास अभी चेक है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि ताना ताना दिन चेक आया है, अब पैसा आया है। पैसा कहाँ आया है बेटा? पैसा नहीं आया। जब तक ये चेक तुम्हारे बैंक में नहीं चला जाता, बैंक में पैसा नहीं आ जाता, तब तक पैसा नहीं आया। क्लियर ही नहीं है? आगे चलते हैं। तो बेटा चेक आया है, चेक बैंक में जाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन्होंने क्या लिखा है? जनवरी 4 में चेक आया है। मुझे बताना उन्नति, चेक आया है जनवरी 4 में।
बट तुमने ये चेक बैंक में कब जमा कराया है? जनवरी 7 में। तो पैसा कब मिलेगा, 4 को या 7 को? ये बताओ, उन्नति बताओ। 7 को। 7 को, कॉमन सेंस है ना? तो लेकिन जनवरी चेक में चेक तो दिया है सामने वाले बंदे ने, तो कुछ तो जर्नल एंट्री बनेगी। तो जब तक चेक आपके जेब में, आपके हाथ में, आपके तिजोरी में रहता है, बट बैंक में नहीं जाता, तब तक तुम उसे बोल दो चेक इन हैंड। तो तुम बोलोगे आ रहा है कौन? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्लियर है? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? और गिवर कौन है? कीर्ति एंड कंपनी। अपन हुए रिसीवर, मानेंगे नहीं। कुछ आ रहा है, चेक आ रहा है, जा रहा कुछ है नहीं, न खर्चा ना इनकम, 60,000 रुपए। अब इस एंट्री में ना तो कैश आ रहा है, ना इस एंट्री में बैंक आ रहा है, तो ये एंट्री कैश में जाने वाली नहीं है। तो सर ये एंट्री कहाँ जाएगी? मैंने बताया था ना, जो एंट्री कहीं नहीं जाती वो जर्नल प्रॉपर में चली जाती है, क्योंकि ना ये तो परचेज की एंट्री, ना सेल की, ना परचेज रिटर्न, ना सेल रिटर्न, ना बीआर, ना बीपी, जनरल प्रॉपर में। अब ये चेक बैंक में कब गया? 7 तारीख को। तो हमने चेक दे दिया बैंक वालों को। बैंक वाले हो गए रिसीवर, रिसीवर होते हैं डेबिट। हम हुए गिवर, मानेंगे नहीं, कुछ आ नहीं रहा, लेकिन जो चेक आया था वो जा रहा है अब। टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, ये एंट्री बन जाएगी मेरे बेटा जी। कितने रुपए? 60। लेकिन भैया अभी तक तो हम एंट्री बनाते ही नहीं थे। अभी तक तो हम, अगर हमें कीर्तियन कंपनी से चेक मिलता था तब तो हम तो ये एंट्री बना देते थे। हम एंट्री बोलते थे, आपने जो सिखाई है हमें, आप तो हमें एंट्री बनवाते थे कि चेक आया, पैसा बैंक में, बैंक डेबिट टू कीर्ति एंड कंपनी। बेटा ये पता है ये एंट्री कब बनती है? जिस दिन चेक आए और उसी दिन बैंक में चला जाए, तब मैं ये एंट्री बोलता। सो फॉर एग्जाम्पल, जनवरी 4 में चेक आया और जनवरी 4 में ये बैंक में चला जाता, तो मैं यही एंट्री बनाता, बैंक डेबिट टू कीर्तन कंपनी, गुलाबी कलर वाली एंट्री। क्या मेरी ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है ना, गुलाबी कलर वाली एंट्री में बनाया था, है ना? जनवरी 4 की एंट्री क्लियर है ये? नहीं है? अगर उसी दिन चला जाता, या फिर अगर इस क्वेश्चन में ये जनवरी 7 वाली एंट्री ना लिखी होती ना, ये ना लिखी होती, खाली ये लिखा होता जनवरी 4 में चेक आया, तो मैं ये मान लेता कि जिस दिन चेक आया उस दिन मैंने बैंक में डाल दिया। देखो, मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा, जैसे चेक आया तो चेक आने के बाद की 2-4 ट्रांजेक्शन आगे पढ़ लिया करो, तो हो सकता है उस चेक के बारे में कुछ बोला हो। जैसे मैंने क्या करा, जनवरी 4 की एंट्री करने से पहले जनवरी 7 को पढ़ दिया तुम्हारे आगे, तो मुझे पता था ये चीजें। क्लियर है कि जनवरी 7 की एंट्री लगेगी, 4 की नहीं लगेगी। लेकिन अगर 7 तारीख की एंट्री नहीं दे रखी होगी तो हम ये मानेंगे 4 तारीख को चेक आया, 4 तारीख में बैंक में चला गया। या फिर क्वेश्चन अगर ये कह देता ना कि चेक आया 4 में और डिपॉजिट ऑन द सेम डे, तो भी मैं ये मान लेता 4 तारीख वाली एंट्री, तब मैं गुलाबी कलर वाली एंट्री लगा देता। फिलहाल एंट्री गुलाबी कलर वाली नहीं लगेगी, फिलहाल एंट्री ये लगेगी। ये एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं, जनरल पेपर में जाएगी, ये रिकॉर्ड करेंगे। बैंक हो रहा है डेबिट, बैंक को करेंगे डेबिट, और नाम लिखेंगे किसका? क्रेडिट वाले का, चेक इन हैंड का। चेक इन हैंड का नाम लिख देना मेरे बेटा जी, बात क्लियर होगी? चेक इन हैंड का 60,000 रुपए, तो लिखेंगे टू जनवरी 7। चलो आगे बढ़ते, जनवरी 7 हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते जनवरी 10 पे आ जाओ। जनवरी 10 में क्या लिखा है? ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक। हमने रतन एंड कंपनी को पे करा है चेक के थ्रू, एंड अलाउड डिस्काउंट 2000। बेटा मैं ये बता रहा हूँ, कई बच्चों को यहाँ पर मैंने देखा है कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना? डिस्काउंट अलाउड 2000 ये लिखा हुआ है, 33,000 रुपए लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? 33,000 रुपए। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कई बार बच्चे सोचते हैं कि अच्छा 33,000 में से 2,000 का डिस्काउंट लेस करेंगे और फिर 31,000 अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, ये याद करना, यहाँ पे क्या लिखा है? ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक। ये हमें ऑलरेडी चेक की अमाउंट दे रखी है। अगर हमें चेक की अमाउंट दे रखी है तो इसका मतलब है कि हमने जो चेक काटा है वो डिस्काउंट लेस करने के बाद काटा है। इनकी टेक्निकली ये है, हमें रुपए देने थे 35,000, 2,000 काटने के बाद 33,000 का चेक काटा है, 33,000 की चेक की अमाउंट दे रखी है। हाँ, अगर चेक की अमाउंट ना होती तो हम डिस्काउंट लेस करते। क्लियर है? आ जाओ। तो हमने पेमेंट करी है रतन कंपनी को, तो एंट्री का मैंने ये रतन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना? तो भैया 33,000 रुपए, और डेट है भैया जनवरी 10। आ जाओ जी, जनवरी 10 क्या लिखेंगे? अच्छा मैंने गलती से यहाँ पे बाय लिख दिया है
और कोई भी नालायक मुझे सुधारना नहीं चाहता। अरे ठीक है, मास्टर जी हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे होंगे। रतन एंड कंपनी, ठीक है, कितने रुपए? 33,000 रुपए। चलो बेटा जी, अब आगे चलते हैं। जनवरी 12, तृप्ति एंड कंपनी पेज इनटू द बैंक। तृप्ति एंड कंपनी ने हमारे बैंक में पैसा जमा करा दिया। तो भैया अपन के पास तो पैसा आ रहा है, बैंक में आ रहा है 47,500। टू तृप्ति, तृप्ति एंड कंपनी। भैया कोई आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या तृप्ति, जो ऐसे चीख रही हो तृप्ति तृप्ति? बदतमीज हो आप मास्टर हो। तो आप तृप्ति नहीं है, त्रिपाठी लिखा है। भाई मुझे बहुत हंसी आ रही है। अब तो अब तो अब तो मेरी बात पे स्टैंप लग गई है कि कोई भैया कोई गर्लफ्रेंड ही होगी तुम्हारी, तुम्हें त्रिपाठी में तृप्ति नजर आ रही है। यार कुशाग तूने ऐसे करेक्ट मत किया कर, बच्चे मेरे पे शक करने लगेंगे, नलायक। जनवरी 15, देखो बेटा को जनवरी 15 देखना, मैं कलर चेंज कर दूं। जनवरी 15 देखना, जनवरी 20 देखना, और जनवरी 25 देखना। ये तीनों कनेक्टेड है, तीनों कनेक्टेड है। देखो पहले तीनों पढ़ लो आराम से। ही रिसीव चेक फ्रॉम वारसी, हमें चेक मिला है वारसी से, और हमने डिस्काउंट दिया है। याद रखना डिस्काउंट लेस नहीं करना, क्योंकि चेक की अमाउंट ऑलरेडी गिवन है 45,000 रुपए। फिर लिखा है ही रिसीव कैश, हमें कैश मिला है 7500 रुपए का, और चेक मिला है 10,000 रुपए का फॉर सेल, मतलब हमने सेल करी तो कैश और चेक मिला 10,000 रुपए का। ही पेज इनटू बैंक, इसने बैंक में जमा कराया, इंक्लूडिंग चेक। हमने बैंक में चेक जमा कराया 15 तारीख वाले 20 तारीख वाले। देखो एक तो चेक तुम्हें ये मिला है, और एक चेक तुम्हें ये मिला है। ये दोनों चेक 25 तारीख में बैंक में जा रहे हैं। आए चेक 15 और 20 में, जा बैंक में 25 में रहे हैं। तो यानी कि 15-20 में पैसा नहीं आया, 25 में आया होगा पैसा। क्लियर है? वही सेम। तो भैया यहाँ पर भी चेक इन हैंड वाली एंट्री लपेटेंगे, बिल्कुल। आ जाओ, और वो भी बहुत अच्छे से लपेटेंगे। पूरी एंट्री तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको। देखो यहाँ देखो, पहले लिखेंगे जनवरी 15 की एंट्री। जनवरी 15 को क्या होगा? जनवरी 15 को ये होगा कि पहले वारसी से चेक मिला, तो वारसी हुआ गिवर, हम हुए रिसीवर। ठीक है ना? तो क्या आ रहा है? चेक इन हैंड आ रहा है, टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा खर्चा है, पैसा ले रहे हो ना, तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्लियर है? और गिवर कौन है? वारसी। वारसी है गिवर, हमें रिसीवर मानेंगे नहीं। चेक आ रहा है, कुछ जा नहीं रहा, खर्चा है, नुकसान नहीं है। 45,000 का चेक आ रहा है, 3500 रुपए का डिस्काउंट है, और टोटल हो गया 48,500 रुपया। क्लियर है? ना उसके बाद क्या लिखा है? जनवरी 20। फिर 20 तारीख में क्या हुआ? तुमने सेल करा, सेल का पैसा थोड़ा कैश में आया, थोड़ा चेक में आया, और वो चेक बैंक में नहीं जा रहा, और वो चेक बैंक में नहीं जा रहा। एक मिनट रुकना, शायद मुझे लग रहा है कि मनन बाबू ने कुछ भेजा है। मनन तू क्या कर रहा है? जे तू ग्रुप पे जेवर भेज रहा है नालायक कैश अकाउंट डेबिट, और जो चेक आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और क्या? सेल, गुड्स जा रहा है, चेक और कैश आ रहा है, कोई नो रिसीवर नो गिवर, ना खर्चा ना इनकम। 7,500 रुपए कैश के आ रहे हैं, 10,000 रुपए चेक के आ रहे हैं, 17,500 रुपए टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुई सेल की। क्लियर है? फिर 25 तारीख में क्या हुआ? 25 तारीख में क्या हुआ, इधर लिख देते हैं। जनवरी 25, 25 तारीख में क्या हुआ?
आपने बैंक में जमा करवाया क्या, टोटल 1 लाख रुपए, और कह रहे हैं इस 1 लाख रुपए में ना 2 चेक भी थे, 15 और 20 तारीख वाले। तो भैया 15 तारीख का जो चेक था, कलर चेंज कर लेते हैं, वो चेक था 45,000 का, जो 15 तारीख का चेक था। और जो 20 तारीख का चेक था वो था आपका 10,000 रुपए का। बात करोगी तो 45 और 10 55, है ना। तो हमने चेक बैंक में जमा कराए, बैंक को रिसीवर डेबिट, हम वही गिवर मानेंगे नहीं, कुछ आ नहीं रहा, लेकिन चेक जा रहा है, और दोनों ही चेक चले गए बेटा जी टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्लियर है, दोनों ही चेक चले गए, कितने रुपए के, 55,000 रुपए के टोटल। लेकिन आप बैंक में कितना जमा करा रहे हो, 1 लाख। 1 लाख में 55,000 रुपए अगर चेक के हैं, तो 45,000 आपने क्या जमा कराया होगा, कैश। तो अगेन बैंक हुआ रिसीवर, बैंक डेबिट, काउंटर एंट्री, हम गिवर मानेंगे नहीं, कुछ आ नहीं रहा, लेकिन कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। कितने रुपए मेरे बेटा जी, 45, 45। बात क्लियर हो गई, आई समझ में नहीं आई, ठीक है। अब एंट्री लगाते हैं, आ जाओ एंट्री लगाते हैं। यहां पर देखो ध्यान से, इस वाली एंट्री में ना तो कैश का नाम ना बैंक का नाम, कहाँ जाएगी ये एंट्री जाएगी सीधे जनरल प्रॉपर में, रिकॉर्ड ही नहीं होगी। यहाँ पे देखो यहाँ कैश आ रहा है, तो कैश वाला पोर्शन तो डालेंगे, बैंक वाला नहीं डालेंगे। कैश और डेबिट, नाम सेल का, क्रेडिट वाले का, डालो बेटा जी एंट्री, ठीक है। डालो जनवरी 20 में, जनवरी 20 में टू सेल करके लिखो कैश वाले कॉलम में 7,500 रुपए, ठीक है बस। अच्छा जी, अब आ जाओ नीचे, बाकी अब जनवरी 25 की एंट्री डालो। बैंक डेबिट हो रहा है, नाम लिखो चेक इन हैंड का, और बैंक और कैश की एंट्री काउंटर वाली भी लगेगी। तो पहले वाली लगाओ जो आपने चेक जमा करा है, तो टू चेक इन हैंड, 55,000 के चेक गए बैंक में, जनवरी 25, और फिर 45,000 कैश जमा कराया, तो 45,000 कैश जमा कराने की एंट्री, कॉन्ट्रा, और कैश जा रहा है, तो कैश में से माइनस, बाय बैंक। चलो भैया, अब इसके बाद क्या लिखा है, ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेजेस, हमने कैश में परचेज करा 27,500 का, है ना, और चेक के थ्रू पेमेंट करी है। ये मत समझिए ना, कई बच्चे समझते कैश परचेजेस है तो कैश में तो जाना चाहिए। बेटा कैश परचेजेस का मतलब होता है कि आपने सामान लिया और स्पॉट पैसे दे दिया। अब पैसा देने का जो मोड है वो कैश हो, चेक हो, पेटीएम हो, फोन पे हो, कुछ भी हो सकता है, क्या दिक्कत है। ही पेज बाय चेक, हमने पेमेंट करी चेक के थ्रू, क्लियर है, 27,500 की, बाय परचेजेस, कितने रुपए, 27,500 चेक के थ्रू, जनवरी 27, उसके बाद आएगा जनवरी 30, करो। ही पे सेंड्री एक्सपेंस, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एंट्री क्या बनेगी, सेंड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, जनवरी 30 5,000 रुपए, ये तो आसान है। वैसे मेन वो एंट्री जो थी ना वो हो चुकी है। बाय, बेटा ये सेंड्री है, सेंड्री, इसे कई बच्चे सुंदरी पढ़ देते हैं। कैश में पे कर रहे 5,000 रुपए, उसके बाद, उसके बाद कैश हो गया, उसके बाद ही पेज जॉन एंड कंपनी इन कैश एंड इज अलाउड डिस्काउंट 35, अगेन वही वाली बात है, डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, क्लियर है। 37,500 तो पेमेंट करिए जॉन एंड कंपनी को, 37,500 कब पे करिए, जनवरी की 30 तारीख में, जनवरी की 30 तारीख में, बाय जॉन एंड कंपनी,
कितने रुपए जनवरी की 30 तारीख में पे कर रहे हैं चेक के थ्रू? 37,500 रुपए। उसके बाद क्या लिखा है? जैन 31, ही पे ऑफिस रेंट बाय चेक। ऑफिस का रेंट पे करा है, वो भी चेक के थ्रू पे करा है। अरे बेटा लेकिन जोनिंग कंपनी को तो हमने कैश में पे करा है। सॉरी, पहले ये सही करो बेटा, ये तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा हमारा। 37,500 हमने कैश में पे करे हैं। हाँ, अब आएगा जनवरी 31, हमने रेंट पे करा चेक के थ्रू, तो बाय रेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी है बेटा जी इसमें? रेंट की अमाउंट दे रखी 20,000 रुपए। लो जी। फिर आता है अगेन जनवरी 31, क्या लिखा है? ही ड्रॉ अ चेक फॉर पर्सनल यूज। मालिक ने खुद के एक चेक लिखा, तो चेक का पैसा कहां से करता है? बैंक से। तो ये ड्राइंग हो जाएगी कितने रुपए की? 25,000 रुपए की। लिखो जी, बाय ड्राइंग अकाउंट। कोई एंट्री भूले तो नहीं है? नहीं बेटा, भूले तो नहीं है। फिर लिखा है ही पेज स्टाफ सैलरी बाय चेक। सैलरी पे करी चेक के थ्रू 30,000 की। अगेन ठीक है। ही ड्रॉ अ चेक फॉर ऑफिस यूज। हमने ऑफिस यूज के लिए चेक ड्रॉ किया। देखो, अब ये एंट्री में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये एंट्री भी कौन सी? कॉन्ट्रा। आपने ऑफिस के लिए चेक काटा, ऑफिस के लिए मतलब चेक, मतलब चेक काटा, बैंक से पैसा निकालोगे ऑफिस के लिए। कई बार लोग सेल्फ का चेक काटते हैं ना, ऐसे मान के चलो, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ऑफिस में कैश आएगा और बैंक से पैसा जाएगा। कितने रुपए? 40। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट, नाम क्रेडिट वाले का। और बैंक से जा रहा है, ठीक है ना? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा, बैंक क्रेडिट, नाम डेबिट वाले का। उसके बाद क्या लिखा है बेटा जी? उसके बाद लिखा हुआ है जनवरी 31, ही परचेज स्टेशनरी इन कैश। हमने स्टेशनरी परचेज करी है कैश में। बाय स्टेशनरी, वो भी कैश में। ही परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज करा है कैश में, है ना? 12,500। कैश में। उसके बाद ही पेज जगपाल बाय चेक फॉर कमीशन। हमने, इसने जगपाल को पेमेंट करी है चेक के थ्रू, वो भी कमीशन चेक के थ्रू करी है 30,000। तो यहाँ बाय जगपाल में दिखना, एंट्री पता क्या बनेगी? कमीशन पे करना हमारा खर्चा होता है, एंट्री बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। क्लियर है? तो यहाँ लिखना बाय कमीशन। ये पीली पीली लाइनें खत्म हो गई है मेरी, आप लंबा फॉर्मेट ड्रॉ करना। ही इशू चेक टू राम सरन फॉर परचेज फर्नीचर, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, ठीक है ना? और पेमेंट करी चेक के थ्रू राम सरन को। तो राम सरन मतलब ना फर्नीचर लिखना। कितने रुपए का फर्नीचर है? 1,57,500। ही रिसीव चेक फॉर कमीशन फ्रॉम रघुवीर एंड कंपनी एंड पेज द सेम इनटू बैंक। देखो लिखा है ना, आपको चेक मिला रघुवीर से कमीशन का, और चेक आया और चेक सेम डे बैंक में चला गया, तब एंट्री बैंक के थ्रू लगी, तब चेक इन हैंड के थ्रू एंट्री नहीं लगती। और यहाँ पे एंट्री पता क्या बनेगी? बैंक डेबिट टू कमीशन एंट्री बनेगी। रघुवीर एंड कंपनी में तो कितना गिवर मत मानना, कमीशन मिलना इनकम है।
तो पैसा आ रहा है और इनकम क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन 50,000 रुपए। उसके बाद कहते हैं कैश सेल, कैश में बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट कितनी है 45,000 रुपए। ये सब जनवरी की 31 तारीख को है। क्लियर है? बाकी तो आपको पता है क्या करना होता है, टोटल लगाना होता है दोनों साइडों का बस, और ताता दिन नता, ये लो जी, टोटल लग जाएगा दोनों साइडों का। करो जी करो, टोटल लगाओ। कैश को ऐड करो, 20 लाख रुपए, 7,500 रुपए, 40,000 रुपए, 45,000 रुपए। ये आपकी एंट्री बन जाएगी 20,92,500। ये तो आ गया कैश का टोटल। कैश का क्रेडिट साइड लगाओ, 19 लाख रुपए, 45,000 रुपए, 5,000 रुपए, 37,500, 2,500, 12,500। तो तुम्हारा आ जाएगा टोटल 20,02,500। ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। क्लियर है? मतलब पैसा डेबिट इतना आया और इतना गया, तो कितना बच रहा है पैसा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, जनवरी की 31 तारीख बाय बैलेंस सीडी। एक काम और करते हैं, मुझे एक चीज और समझानी है, वो भी समझा दूंगा तुम्हें मैं, थोड़ा स्पेस लेके एंट्री करते हैं। ये जानबूझ के मैंने गैप दिया है, आप मत देना, मुझे समझाना है इसलिए। ये 90,000 बच रहा है बेटा कैश, ये पैसा जनवरी की 31 तारीख को बच गया जो फरवरी में यूज होगा, तो फरवरी में बीडी कर देना। तो बेटा फरवरी में क्या कर देना, टू बैलेंस बीडी, थोड़ा स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, जो पैसा जनवरी में यूज नहीं हुआ वो फरवरी में फॉरवर्ड किया जाता है। डन है? ऐसे ही क्या करोगे, बैंक का लगा दो मामला, बैंक का करो टोटल 19 लाख, 60,000, 47,500, 55, 45 और 50। ये हो गया तुम्हारा बैंक का डेबिट 21,57,500। अब बैंक का क्रेडिट बढ़ना जरा, 33,000 रुपये, 33,000, 27,500, 20, 25, 30, 40, 30, 1,57,500। ये आपका आ रहा है टोटल 3,63,000। ठीक है? अब क्या होगा, उसे माइनस कर दो, 21,57,500 में से 363,000 चले गए, तो तुम्हारे पास कितना बच रहा है बैंक में, 17,94,500, 17,94,500, 17,94,500 इतना बच रहा है बैंक में। क्लियर है? हाँ जी बेटा, इतना बताओ क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया बेटा, लेकिन मैं इसमें ना पेन का कलर चेंज करके एक एडिशनल बात बताना चाहूंगा, और वो क्या है, कई बार ना एक आखिरी पॉइंट या सेकंड लास्ट पॉइंट, मतलब या मतलब यहाँ पर लिख देंगे एक्स्ट्रा पॉइंट या पहले लिख देंगे,
मतलब सेकंड लास्ट या लास्ट ऐसा पॉइंट लिखते हैं। और पॉइंट होता क्या है कि डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक के अंदर पैसा जमा कराया, बाय रिटेन्ड ₹5,000 इन कैश। मतलब क्या है, कैश में 5,000 रुपए रख के बाकी रुपया बैंक में जमा कराया। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर आप देखोगे, जैसे आपने कैश का डेबिट का टोटल करा यहाँ का और यहाँ का टोटल करा, तो पैसा आया डेबिट, गया क्रेडिट करके, तुम्हारे पास कैश कितना बच रहा है, ये देखो कैश कितना बच रहा है तुम्हारे पास, 90,000 बच रहा है कैश तुम्हारे पास। तो ये कह रहे हैं जो 90,000 बच रहा है ना, उसमें से 5,000 तो रख लो कैश अपने पास, बाकी जो पैसा है ये वाला पैसा ये बैंक में जमा करा दो। यानी कि क्या बना दो, कॉन्ट्रा एंट्री बना दो। तब तुम एंट्री क्या बना दोगे, ये एंट्री बिल्कुल आखिरी में बनेगी, सीडी होने से पहले, बैंक डेबिट टू कैश। तब तुम क्या करते, तब तुम 85 की एंट्री यहाँ कर देते बैंक डेबिट, और यहाँ कर देते 85 क्रेडिट, कैश जा रहा है। तो ऑटोमेटिक ना तुम्हारा यहाँ कितना निकल रहा था, या 5,000 ही बचता, क्योंकि तुमने रोके ही 5,000 है, और वही सीडी और वही बीडी। ये मैंने पॉइंट आपको एक्स्ट्रा समझाया कि कई बार अगर ऐसा पॉइंट दिया जाता है तो कर देना। हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? बोलो बेटा, क्लियर है? यस भैया। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे 9953247951 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, परेशानी को दूर कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.